हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ओरिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओरिंग सीलिंग्स के बारे में, ओरिंग कैसे सील करता है और ओरिंग का फंक्शन क्या है। मैंने देखा है कि जनरली लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। अगर ओरिंग का ग्रुप बनवाना है या ग्रुप आपके पास है तो कौन सा ओरिंग डालना है, इसमें बहुत मतलब 90% से ज्यादा लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि चलो आज मैं ओरिंग सिलेक्शन के बारे में बता दूं, ओरिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं, ओरिंग का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ओरिंग इज द मोस्ट कॉमन सील यूज्ड इन हाइड्रोलिक इक्विपमेंट। ये बहुत कॉमन सील है जो हाइड्रोलिक इक्विपमेंट में यूज होता है। ओरिंग इज मोल्डेड सिंथेटिक रबर सील विच हैज अ राउंड क्रॉस सेक्शन इन फ्री स्टेट। जैसा कि नाम ओरिंग है, वो टाइप के क्रॉस सेक्शन में ये रहता है। ये मोल्ड टाइप का हो सकता है, सिंथेटिक रबर का हो सकता है। ओरिंग इज इंस्टॉल्ड इन एनुलर ग्रुप इन वन ऑफ द टू मेटिंग पार्ट्स। दो मेटिंग पार्ट्स के एनुलर ग्रुप में ये बैठा रहता है। जैसे देखेंगे सिलेंडर और पिस्टन है, तो सिलेंडर का जो बैरल और पिस्टन और बैरल का जो हमारा जो पिस्टन का ग्रुप है वो एनुलर ग्रुप है, उसमें ही इसको हम बैठाते हैं, उसी में इसको लगा कर रखते हैं। At the time of installation, it is compressed at both side and both inside and outside diameter। जब हम इसको लगाते हैं तो ये कंप्रेस रहता है, ये आईडी में और ओडी में दोनों साइड में ये कंप्रेस रहता है। However, it is a pressure actuated seal as well as compression seal। ये प्रेशर एक्चुएटेड सील है, प्रेशर पे भी काम करता है, आज कंप्रेशन पे भी काम करता है, दोनों में काम करता है। प्रेशर फोर्सेस ओरिंग अगेंस्ट वन साइड ऑफ द ग्रुप एंड आउटवर्ड एट बोथ डायमीटर। जब इसको हम लगाते हैं तो आप देखेंगे कि ये ओरिंग जो है एक साइड में काम करता है और ओडी आईडी दोनों साइड में ये सीलिंग का काम करता है। इट thus seal two annular surfaces and one flat surface। दो एनुलर सर्फेसेस करता है, जैसे पिस्टन में लगाते हैं तो पिस्टन का आईडी में और ओडी में ये सिलेंडर के बैरल को सील करता है। इंक्रीज प्रेशर रिजल्ट्स इन हायर फोर्स। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है इस पर बहुत ज्यादा फोर्स आता है, हायर फोर्स अगेंस्ट द सीलिंग सरफेस। द ओरिंग इज thus capable of containing extremely high pressure। तो ओरिंग है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई, सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली अंततः एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके हाई प्रेशर को ये सस्टेन करता है। ओरिंग इज प्रिंसिपली यूज्ड टू स्टैटिक। ये जनरली स्टैटिक एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे देखेंगे पाइप फिटिंग्स में लगता है, आपको सिलेंडर का जो फ्लेज है, फ्लेज में इसको लगाते हैं, तो वहां पे ये स्टैटिक मतलब ये चलता नहीं है, जनरली उसमें यूज करता है। लेकिन जहाँ पे स्ट्रोक रहता है, रेसिप्रोकेटिंग स्ट्रोक रहता है, वहां भी यूज होता है। ओरिंग इज नॉट सुटेबल फॉर रोटेटिंग पार्ट्स एंड वेयर द वाइब्रेशन इज मोर। तो वहां पे यूज नहीं करते जहाँ पे रोटेटिंग पार्ट्स रहता है। जहाँ रोटेशन में डालेंगे तो जल्दी से कट जाता है, इसलिए वहां पे यूज करते नहीं करते हैं। और जहाँ पे वाइब्रेशन, यहाँ पे लगा दिया वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन में भी कट जाएगा। अब एक आता है ओरिंग विथ बैकअप। एट हाई प्रेशर क्या होता है कि हाई प्रेशर पे ओरिंग जो होता है एक्सट्रूड होने की कोशिश करता है। तो क्योंकि जो क्लियरेंसेस रहता है, जैसा कि मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, अभी देखिए ये हमारा पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड का ये एनुलर ग्रुप है, यहाँ पे हमने ओरिंग डाला है। अभी क्या, जब हाई प्रेशर आता है तो ये इधर निकलने की कोशिश करता है। देखिए इस टाइप से हो जाता है, नोच बन जाता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक फ्लैट रिंग डालते हैं, फ्लैट बैकअप रिंग, इसको बैकअप रिंग बोलते हैं। जो इसको जब ये प्रेशर, जब हाई प्रेशर आता है तो इसको अंदर जाने से रोकता है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो हम वहां पे ये बैकअप रिंग, इसको बोलते हैं बैकअप रिंग डालते हैं। और ये प्रेशर के डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन होता है। अगर बाई चांस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इधर डालेंगे, अगर फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इधर डालेंगे, अगर फोर्स दोनों डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों डायरेक्शन में डाल देंगे। तो बैकअप रिंग जरूरत पड़ती है जहाँ बहुत ज्यादा फोर्स आता है। एट हाई प्रेशर ओरिंग हैज अ टेंडेंसी टू एक्सट्रूड इनटू द क्लियरेंस स्पेस बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। तो वहाँ पे बैकअप रिंग डालते हैं। इट इज नॉट ऑब्जेक्शनबल इन स्टैटिक एप्लीकेशन। स्टैटिक एप्लीकेशन में नहीं है, बट दिस एक्सट्रूजन कैन कॉज एक्सेलरेटेड वियर इन डायनेमिक एप्लीकेशन। डायनेमिक एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वियर आउट हो जाएगा, एक्सेलरेटेड वियर होगा, फास्ट होगा। It is prevented by installing a stiff backup ring in the O-ring group opposite to the pressure force। इसलिए क्या करते हैं, जैसा कि बताया कि बैकअप रिंग डालते हैं और फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से डालते हैं। अगर प्रेशर दोनों साइड में आ रहा है, दोनों साइड में फोर्स लगे तो दोनों साइड में डाल देंगे। अब इसके हिसाब से ओरिंग के ग्रुप का सिलेक्शन होता है या ओरिंग का सिलेक्शन होता है। अब ओरिंग को क्या है कि एक लेथ कट रिंग से हम इसको रिप्लेस करते हैं। मैनी एप्लीकेशन लेथ कट सील्स कैन रिप्लेस ओरिंग। Lathe cut rings are less expensive than O-ring, being cut from extruded tubes rather than mold O-ring। अब मोल्ड करके O-ring बनता है, लेकिन जो लेथ पे तुम O-ring वो से बना नहीं सकते हैं, तो ये स्क्वायर फॉर्म में रहता है, फ्लैट फॉर्म में रहता है। There are many applications में लेथ कट O-rings and O-rings हमको इंटरचेंज भी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो अभी हम देखिए, अभी हमने एक ओरिंग का सिलेक्शन बारे में DIN 3771 के हिसाब से ओरिंग का सिलेक्शन कैसे करते हैं। हमने देखिए एक ओरिंग का ये ग्रुप बनाया है, इसमें ये ओरिंग डाला है, ये सिलेंडर का हमारा बैरल है। तो ये जो है जो ओरिंग सिलेक्शन में इस पर हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हमको ये बी का सिलेक्शन कैसे करना है, टी का सिलेक्शन कैसे करना है। जब हमारे पास ओरिंग है, नया ग्रुप बना रहे हैं तब, या
जब हमारे पास ये ग्रुप ऑलरेडी है तो कौन सा ओरिंग डालेंगे, मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ और इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अभी देखिए ये हमारा ओरिंग का जो ग्रुप है बी और टी थिकनेस हमने माना है, B1 माना है जब हमारा एक बैकअप रिंग है और B2 माना है जब हमारा 2 बैकअप रिंग है। देखिए ये काला जो रखा है एक बैकअप रिंग है। अगर प्रेशर का डायरेक्शन ऐसा रहेगा तो इधर डालेंगे, इधर रहेगा तो इधर डालेंगे, लेकिन अगर दोनों साइड में इधर इधर है तो दोनों साइड में बैकअप रिंग डालेंगे। टी है, टी विड्थ है, थिकनेस माने ऊपर से कहां तक रहेगा, और बी विड्थ है। अब देखिए जैसे कि हमने 1.5 mm का अगर हमारे पास ओरिंग है तो ग्रुप डेप्थ कितना बनवाएंगे, टी बनवाएंगे 1.2 mm और विदाउट बैकअप रिंग बी कितना रहेगा 1.8। अगर 1.5 mm का ओरिंग हमको डालना है तो जो ग्रुप वेट टी होगा 1.2, ये 1.2 रहेगा और जो बी बनाएंगे कितना 1.8 विदाउट बैकअप। जब हमको बैकअप रिंग नहीं डालना, अगर हमको बैकअप रिंग डालना है तो 3.3 और अगर एक बैकअप रिंग डालना है, अगर B2 माने 2 बैकअप रिंग तो 4.8 और बैकअप रिंग का विड्थ कितना रहेगा 1.5। 1.8 में जोड़ते हैं 1.5 तो 3.3 होता है और 2 बार 1.5 तो 4.8 होता है। ऐसे ही 2 mm में 1.7 थिकनेस हम जो टी बनाएंगे टी 1.7 का बनाएंगे। जब हम विदाउट बैकअप रिंग जब हम बी बनाएंगे तो 2.4, एक के साथ 3.9। ऐसे ही हमने एक चार्ट बना दिया है, ये DIN 3771 के हिसाब से है। तो इसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास ओरिंग मालूम है, हमको ओरिंग का ये साइज मालूम है तो जो हम टी बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, बी ऐसा बनाएंगे। अगर बैकअप रिंग डालना है तो हम ग्रुप जो डालेंगे B1 जो डालेंगे तो उसके हिसाब से डालेंगे। अगर दोनों साइड में बैकअप रिंग है तो B2 के हिसाब से डायमेंशन पकड़ के हम बनाएंगे। अभी हम इसके आगे तो अब इसके मोटा मोटी क्या आता है उसको हमने कैलकुलेट करके बताया। अभी देखिए जैसे ओरिंग सिलेक्शन में क्या करता है, अगर हमारे पास डी डायमीटर ओरिंग का हमारे पास अगर 1.5 mm का तो टी 1.2 तो अगर हम 1.5 में से 1.2 करते हैं तो 0.3 mm आता है। इसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये 20% आता है। मतलब मोटा मोटी अब देखिए 1.5 से 20% मैंने 0.3 जो है तो 20% कम हम इसको बनाते हैं। और इसी बी अगर हम निकालते हैं तो 1.5 पे 1.8 आ रहा है, बी क्या 1.8 आ रहा है, डिफरेंस 1.5 माइनस तो 0.3, ये भी 20%। मतलब ये 20% कम रहेगा और ये 20% ज्यादा रहेगा जो ओरिंग का सिलेक्शन रहेगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट एक और हमने उदाहरण लिया, जैसे मान लो 2 mm का ओरिंग है, 2 mm का ओरिंग के लिए जो हम टी सेलेक्ट करेंगे, टी रहेगा हमारा 1.7। अब 2 और 1.7 करते हैं तो 0.3, अब अगर हम इसको निकालते हैं तो 15% आता है। माने ये 15% कम सेलेक्ट करेंगे। डिफ्थ जो बनाएंगे हम यहाँ पे मोरी लगाएंगे 15% कम बनाएंगे। और बी देखिए बी 2.4, अगर हम 2 के जब 2 mm का ओरिंग पड़ेगा 2.4 माइनस 2.4 इसको हम परसेंटेज है तो 20%, मतलब ये 20% एक्स्ट्रा रहेगा। इस सेकंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम डी हमारे पास ओरिंग कोड 4 mm का है तो टी 3.4 mm आज पर चार्ट बता रहा है, 4 माइनस 0.6 ये निकालेंगे तो 15% आता है। और बी 4 में जो लगता है 4.8 तो 4.8 में 0.8 ये भी 20% आ रहा है। तो रफली हम क्या देख रहे हैं कि 20% थिकनेस जो टी रहेगा 20% 15 से 20% कम रहेगा और बी 15 से 20% ज्यादा रहेगा। तो अगर जो हमारे पास ओरिंग है तो उसके हिसाब से मैंने हम ये सेलेक्ट करेंगे तो बाद हम ग्रुप बना देंगे, ओरिंग डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लीकेज से हम बच जाएंगे। अभी लेथ कट सील के बारे में बताया, रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा ये, क्योंकि ओरिंग लेथ पे तो वो शेप बना नहीं सकते हैं तो इस टाइप का रहेगा। इमरजेंसी में हमको अगर हमारे पास नहीं है तो इससे हम इसको रिप्लेस करते हैं। अगर ये लगा हुआ तो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं ओरिंग से, रबर ओरिंग से। ओरिंग पॉजिटिव सीलिंग का काम करता है। देखिए अब जैसा बताया बैरल हो गया, हमारा ये पिस्टन का एक पार्ट है जिसमें हमने एक ओरिंग डाला है। जो ओरिंग इज इंस्टॉल इन एन एनुलर ग्रुप, एनुलर ग्रुप यही हुआ, इसके उसके बीच का जो ग्रुप है एनुलर ग्रुप हुआ। एंड कंप्रेशन एट बोथ डायमीटर्स, ऊपर और नीचे दोनों साइड में दबा हुआ है। क्लियरेंसेस आर ग्रेटली ग्रेडेड फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए है। अभी जिससे फोर्स है तो इसमें क्या होगा, इधर ये कोशिश करेगा एक्सट्रूज होने, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा तो एक्सट्रूज होने की कोशिश करेगा। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड द ओरिंग इज पुश्ड अगेंस्ट द थर्ड सरफेस जनरेटिंग ए पॉजिटिव सील। तो ये पॉजिटिव सीलिंग का काम करता है, में लीकेज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अगर ज्यादा फोर्स है, अगर हमने यहाँ पे बैकअप रिंग नहीं डाला है, प्रेशर ज्यादा है तो ये ऐसा एक्सट्रूज होकर निकल जाएगा, निकलने पे ये ओरिंग कट जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे बैकअप रिंग डाल देते हैं। तो फ्रेंड हमने ये आपको बता दिया इसके बारे में, ओरिंग के सिलेक्शन के बारे में। अब है कि अगर ओरिंग हम बराबर सेलेक्ट नहीं तो क्या क्या होता है। अगर हमने ओरिंग बराबर सेलेक्ट नहीं किया तो, अगर आपने ओवर साइज सेलेक्ट किया तो आप डालते समय ही ये कट जाएगा। ज्यादा बड़ा साइज का डालें, आपके पास ग्रुप बराबर नहीं, आप बड़ा साइज का ओरिंग डाल रहे हैं तो ये कट जाएगा। अगर अंडर साइज डालते हैं, अंडर साइज डालें तो आपका
फिटिंग बराबर हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो लीकेज आपका रुकेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हाइड्रोलिक केस में अगर आपने ओरिंग का सिलेक्शन बराबर नहीं किया तो आपका सिस्टम से लीकेज कम नहीं होगा, और या तो आप डालते डालते ही ओरिंग कट जाएगा। जब डालते समय एक्सट्रूज हो जाता है, जैसे ही दबाएंगे दबाते ही वो कट जाएगा, कटने के बाद आपका लीकेज शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं जैसा कि ओरिंग के बारे में बताना चाह रहा था, ओरिंग के बारे में बता दिया। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो शायद आप लोग जानते होंगे लेकिन सारे के सारे लोग गलती करते हैं। ये क्या है? स्पैनर जो हम सेलेक्ट करते हैं कुछ भी सेटिंग करने के लिए, खोलने के लिए, जैसे मान लो कोई वाल्व है, रिलीफ वाल्व है या प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है या फ्लो कंट्रोल वाल्व है, तो हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट ये है, उसमें जो भी स्पैनर है फिक्स स्पैनर ही लगाएं। अगर हेक्स 6 हेड वाला बोल्ट लगा हुआ है तो 6 हेड वाला ही स्पैनर लगाएं। मैंने जनरली देखा है कि लोग क्या करता है कि स्लाइडेज लेके आता है और स्लाइडेज लेके लाके उसका हेड को स्लिप कर देता है। तो हेड स्लिप होने के बाद क्या होता है कि आपका वाल्व किसी काम का नहीं रहता। ये जनरली आप लोगों को प्रॉब्लम मिलेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि मैं इसके बारे में बताऊं। डू नॉट यूज नॉन स्टैंडर्ड स्पैनर फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनी बोल्ट एंड नट बिकॉज इट विल डैमेज द हेड ऑफ द बोल्ट एंड नट। सो ऑलवेज यूज फिक्स स्पैनर। अभी देखते हैं कि अगर रिंग स्पैनर भी लाते हैं तो उसमें 12 वो रहता है, हेड रहता है। 12 हेड वाला भी वो नहीं है, क्योंकि जब आप उसका एंगल निकालेंगे तो 30 डिग्री आता है, जबकि 6 हेड वाला का एंगल 60 डिग्री आता है और परफेक्ट बैठता है और वो आपका बराबर वो ओपन करेगा। तो जैसे हमने एग्जांपल, नट इज हेक्स, देन यूज हेक्स स्पैनर ओनली, केवल हेक्स स्पैनर ही यूज करें। आई हैड सीन अ लॉट ऑफ पीपल फॉर यूजिंग स्लाइड रिंच एंड 12 हेड रिंग स्पैनर। जैसा कि मैंने बताया कि 12 हेड वाला रिंग स्पैनर लाते हैं जो उसका हेड को डैमेज करते हैं। इफ यू आर यूजिंग सच टाइप ऑफ टूल देन अननोइंगली, हमको मालूम नहीं है लेकिन हम उसको डैमेज करते हैं। डैमेज होने के बाद क्या होता है कि जब वो सेटिंग ही नहीं होगा, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हो गया, प्रेशर रिलीफ वाल्व हो गया, फ्लो कंट्रोल वाल्व हो गया, तो आपका पूरा का पूरा वाल्व खराब होता है। तो फ्रेंड, मेरा ये था, ये एक एक्सपीरियंस के बेस पे मैं सोचा आप लोग शेयर कर दूं। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया अपलोड करूं तो आप लोग को मिल जाए। और मैं आप लोग को चैलेंज करता हूं कि अगर आप लोग हमारा सारा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को ये पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग हाइड्रोलिक्स में कहीं भी फेल नहीं होंगे। थैंक यू वेरी